Morning children, today is your next English class and I am going to teach you my first activity book. आज फ्राइडे है। आज मैं आप लोगों को इसी बुक से इंग्लिश हिंदी मैथ इसी बुक में पढ़ाऊंगी। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने ज्वाइन द पिक्चर्स पेज नंबर 1 to 12 में सीखा था। आज के क्लास में पेज नंबर 1 through 13 में मैं सिखा रही हूँ आज का क्लास वर्क ज्वाइन द पिक्चर्स। तो यहाँ देखिए कुछ दूर डॉट दिया हुआ है, इधर भी कुछ दूर डॉट दिया हुआ है। इन डॉट को मिलाते हुए हम लोगों को एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर से मिलाना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ये स्लीपिंग लाइन का सहारा लेकर पिक्चर्स को मिलाया गया था। अब यहाँ पर आप लोगों को स्लैंटिंग लाइन के सहारे से पिक्चर को मिलाना है। तो यहाँ आइसक्रीम है, यहाँ भी आइसक्रीम है। तो इस आइसक्रीम को इस आइसक्रीम से मिलाना है। तो इधर दोनों तरफ तो डॉट दिया हुआ है, तो बीच में हम लोग खुद से ही डॉट दे देंगे और उसको इस ढंग से मिलाएंगे हम लोग। देखिए ये स्लैंटिंग लाइन को मैंने बीच में अपने से डॉट दिया हुआ था और इस ढंग से मिला दिया आइसक्रीम को, एक आइसक्रीम से दूसरे आइसक्रीम के साथ। तो इस तरह से आप लोग घर में अपनों सुबरों की मदद से इस तरह से बीच में भी डॉट दिलवा लेंगे और उसको मिलाने में आप लोगों को आसानी होगी। अब यहाँ पर बटरफ्लाई है, यहाँ भी बटरफ्लाई है, तितली है। तो फिर इसी स्लैंटिंग लाइन को इस ढंग से मिलाते हुए दूसरे स्लैंटिंग लाइन तक तितली तक हम लोग ले जाएंगे। तो ये बन गया। फिर यहाँ पर डक है, यहाँ भी डक है। एक बतख को दूसरे बतख तक हम लोगों को स्लैंटिंग लाइन से मिलाना है। ये देखिए मैं मिला दी स्लैंटिंग लाइन से, बन गया। फिर यहाँ पर भी मैंने पहले से डॉट दे रखा है। यहाँ पर बॉल है, यहाँ पर भी बॉल है। इस लाइन को मिलाते हुए हम लोगों को एक बॉल को दूसरे बॉल से मिला देना है, बन गया। ये कौन सा लाइन था? स्लैंटिंग लाइन। इस तरह से आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा, ये था स्लीपिंग लाइंस, है ना। ये भी स्लीपिंग लाइंस है, ये स्लैंटिंग लाइंस है। इस तरह से आप लोग फिगर को भी मिला रहे हैं और फिर से उसी चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइंस, कर्व लाइंस, है ना। तो ये पेज नंबर 1 through 13 में मैंने जो थोड़ा सा करके क्लास वर्क आप लोगों को बताया, थोड़ा सा उसको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करके होमवर्क बनाकर सबमिट करेंगे। ओके बच्चों, अब इसी बुक में मैं आप लोगों को बताऊंगी हिंदी का। देखिए ये आप लोगों का कोर्स बुक में ही है, एक ही बुक में है। पेज नंबर 44 लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। आज के क्लास में पेज नंबर 45 में फिर से रिपीट कर रही हूँ। लास्ट क्लास में इसको भी मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सूरज की किरणों के नाम अ से अह तक को चिन्हित कीजिए तथा सूरज में रंग भरिए। तो सूरज के किरणों के नाम अ से अह तक को अ से इस ढंग से चिन्हित करते हुए अह तक लाना है और सूरज में रंग भी भरना है। लास्ट क्लास में मैंने अ से हर्षऊ तक आप लोगों को चिन्हित करके बताया भी था, सूरज में रंग भर के भी बताया था, है ना। सूरज का रंग हल्का ऑरेंज होता है, यानी नारंगी। इस ढंग से मैंने यहाँ पर रंग भर के आप लोगों को बताया था। देखिए यहाँ मैंने ये पूरा डॉट दिया हुआ है, अ से लेके इस ढंग से हम लोग घूमेंगे तो आह तक आएंगे। तो सूरज के किरणों के नाम हम लोग लिख लेंगे डॉट को मिलाते हुए। यहाँ मैंने पहले लास्ट क्लास में बताया था अ लिखना, उसके बाद आ, हर्षई, दुर्गई, हर्षऊ, यहाँ तक मैंने लिखना सिखाया था। आज मैं इस डॉट को फिर मिलाते हुए दुर्गऊ लिखना सिखाऊंगी। ये देखिए इस डॉट को मैंने मिलाया तो यहाँ क्या बन गया? दुर्गऊ। ये भी सूरज का एक किरणों का नाम हो गया। अब फिर दूसरा किरण का नाम आ जाएगा री। तो ये देखिए डॉट को मैंने मिलाया तो यहाँ बन गया री। तो ये दूसरा किरण का नाम हो गया री। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी ए। देखिए ये भी सूरज के किरणों का ही नाम है, ए, बन गया ए। अब ए के बाद आता है आई। ये भी सूरज के किरणों के नाम में आ गया आई। देखिए बन गया ना आई। अब आता है उसके बाद डॉट फिर आया, तो यहाँ पर मैंने जब डॉट को मिलाया तो ये बन गया ओ। ये भी सूरज के किरणों के नाम में ही आ गया ओ। उसके बाद फिर एक और बॉक्स आया, उसमें फिर मैंने डॉट को मिलाया तो ये बन गया औ। तो ये सूरज के एक और किरण का नाम हो गया औ। अब फिर दूसरे बॉक्स में मैंने जब डॉट को मिलाया तो ये बन गया अंग। क्या बन गया? ये अंग। ये भी सूरज के किरण का नाम हो गया। उसके बाद फिर एक बॉक्स आया, उसमें मैंने जब डॉट को मिलाया तो ये बन गया आहा। क्या बन गया? ये आहा। ये भी सूरज की किरणों के नाम में आ गया आहा।
इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, सूरज के किरणों के नाम आ से आहत तक को चिन्हित कीजिए तथा सूरज में रंग भरिए। इस तरह से आ से लेके इस तरह से मैंने चिन्हित करते करते आहत तक आ गई मैं, तो इसको मैंने चिन्हित भी कर दिया, सूरज में रंग भी भरा हुआ है। इस तरह से पेज नंबर 45 को अगर आप लोगों ने होमवर्क नहीं बनाया है पिछले क्लास में जब मैंने बताया था, तो अब फिर आप लोग इसको पूरी तरह से होमवर्क बना के कंप्लीट करके सबमिट करेंगे। ओके बच्चों, ये आप लोगों का माय एक्टिविटी बुक में ही है। और इसी बुक में आप लोगों को मैं बताऊंगी पेज नंबर 51 में 3 है ना। हाँ, यहाँ से मैं आप लोगों को बता रही हूँ राइट 3 को लिखने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर मैं देखिए, ये मैंने लिखा, यहाँ डॉट दिया हुआ था 2 बॉक्स में, तो इस डॉट को मैंने मिलाया तो यहाँ पर बन गया 3। फिर जो बॉक्स खाली है उसमें 3 बनाना लिखने के लिए हम लोगों को बताया गया है, तो हम लोग 3 लिखेंगे इस बॉक्स में। तो 3 लिखने आप लोगों ने तो सीख ही लिया है 3 लिखना, ये बन गया 3। इस ढंग से इस बॉक्स में हम लोगों ने 3 को लिखना है। इस तरह से ये दो बॉक्स खाली है उसमें भी 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, काउंट एंड राइट, मतलब गिनो और लिखो। ये मैंने लास्ट क्लास में कॉपी में भी आप लोगों को 1 से लेके 5 तक बताया था इस चीज़ को, आज बुक में बता रही हूँ। यहाँ देखिए बलून है, ये कितना बैलून है, 1 2 एंड 3 है ना। कितना गुब्बारा है यहाँ, 1 2 एंड 3। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखा मैंने। अब यहाँ देखिए हॉर्स है, कितना हॉर्स है, 1 2 एंड 3। देखिए कितना घोड़ा है यहाँ, 1 2 और 3। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3। अब यहाँ पर है चेयर, तो कितना चेयर है, 1 2 एंड 3। चेयर मतलब कुर्सी, तो यहाँ कितना कुर्सी है, 1 2 और 3। तो यहाँ पर 3 कुर्सी है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। तो इस तरह से पेज नंबर 51 में आप लोगों को 3 लिखना है और काउंट करके इसमें भी बॉक्स में भर के होमवर्क बनाकर आप लोगों को सबमिट करना है माई फर्स्ट एक्टिविटी बुक में। ओके बच्चों, आज के क्लास वर्क में इसी बुक में आप लोगों का सब क्लास वर्क भी है और होमवर्क भी मैंने इसी बुक में बनाकर सबमिट करने बोला है। ओके बच्चों, बाय बाय।